नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसपी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं नवीन सर की प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का रिवीजन। तो आइए देखते हैं भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की दक्षिण शैली किसे कहा जाता है? तो भैया ये कर्नाटक संगीत को कहा जाता है। अगर बात करें भारतीय संगीत की उत्तर शैली को क्या कहा जाता है, तो हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है। ठीक है, देखिए भैया कर्नाटक संगीत से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, तो बताएंगे कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित राज्य हैं। कर्नाटक संगीत से प्रमुख संगीतकार कौन कौन है, तो पुरेंद्र दास जो है इसके फाउंडर हैं, मैसूर सदाशिवराव जो हैं और एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है इसके प्रमुख संगीतकार हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन है, तो त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री जो है इसके क्या भी है, तो त्रिमूर्ति हैं। अच्छा, संगीत की शैली कौन कौन सी है, तो वर्णम और तिल्लाना जो है वो कर्नाटक संगीत की शैली है, और वाद्य यंत्र जो है तबला जो है वो कर्नाटक मतलब संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं भैया, हमारा खेल से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है खेल से, तो बताएंगे ये जो हमारे राजेंद्र गोयल हैं, ये रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं इन्होंने, कितना 640 विकेट इन्होंने लिया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रन बताएं तो रणजी ट्रॉफी में तो वसीम जाफर ने 12,038 रन बनाए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा शतक भी किसी ने बनाया तो वसीम जाफर ने बनाया है। पहली बार रणजी ट्रॉफी कब हुआ बताएंगे, 1934-35 में पहली बार रणजी ट्रॉफी हुआ, और सबसे ज़्यादा बार जीता कौन, तो महाराष्ट्र 41 बार जीता। बात करें भैया अगर रणजी 2022-23 कौन जीता, तो सौराष्ट्र जीता, और हारा कौन भैया, तो बंगाल हारा। अगर बात करें कुछ रणजी के खिलाड़ियों की, तो बताएंगे शेल्डन जैक्सन, धवल कुलकर्णी, सरफराज खान, चेतन बिष्ट, ये जो है किससे संबंधित है, तो बताएंगे रणजी खिलाड़ी हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताएंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकगीत से संबंधित। तो खुंदेड़ कहाँ का लोकगीत है, उत्तराखंड का। संबलपुरी उड़ीसा का। मदिगादप्पू कहाँ का भी है, तो आंध्र प्रदेश का। माला जमदिका, सॉरी एक सेकेंड, बताएंगे भैया माला जमदिका कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, टोकरी गीत गोलपरिया असम का है। बहुला बटियाली वेस्ट बंगाल का है। गरबा दोहा गीत गुजरात का है। पोवाड़ा भावगीते महाराष्ट्र का है। मैया पंजाब का है, और अभग भी कहाँ भी है, तो बताएंगे महाराष्ट्र का है। अच्छा, अगला देखेंगे भैया हमारा क्या है, चार्ल्स डिकेंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो बताएंगे 2020 में जावेद अख्तर को रिचर्ड डिकेंस, सॉरी चार्ल्स डिकेंस नहीं, रिचर्ड डिकेंस पुरस्कार मिला। बताएंगे भैया ये जो जावेद अख्तर हैं ये गीतकार भी हैं, कवि भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं, गजल गायकी से भी क्या है, संबंधित हैं। जावेद अख्तर की पुस्तक की बात करें तो तरकस और इन अदर वर्ड्स जो है इनकी क्या है भैया, पुस्तकें हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गुलजार को ऑस्कर का मिला, तो बताएंगे 2009 में, और ग्रैमी अवार्ड 2010 में मिला। पहले ग्रैमी किसको मिला, बताएंगे पुरुष में पंडित रविशंकर को 1968 में, और महिला में तन्वी शाह को 2010 में क्या मिला भैया, तो ग्रैमी पुरस्कार मिला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक की स्थापना कभी भी है, तो 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। किस सम्मेलन से ये बना भैया, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा ये बना। इसमें संस्थापक सदस्य 44 थे, और वर्तमान 189 सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके अजय बंगा हैं। अच्छा, हम कुछ प्रमुख जो है संगठन देख लेते हैं और उनकी स्थापना कब हुई, तो बताएंगे एडीबी की स्थापना 1966 में, यूएनओ की 1945 में, डब्ल्यूएचओ की 1948 में, ओपेक की 1960 में, एनडीबी की 2014 में, यूनिसेफ की 1946 में, डब्ल्यूटीओ की 1995 में, आसियान की 1967 में, आईएमएफ की 1945 में, नाटो की 1949 में, और आईएलओ की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेखक से संबंधित। तो बताएंगे भैया देवकी नंद खत्री की कौन की लेखक मतलब इनका क्या है रचना, तो चंद्रकांता इनकी रचना है। भगवती चरण वर्मा की रचना, तो चित्रलेखा इनकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, युद्ध पर शांति की जीत के लिए कौन सा मार्शल डांस किया जाता है, तो बताएंगे कब, कलिंग महोत्सव पर युद्ध पर शांति की जीत के लिए क्या किया जाता है, मार्शल डांस किया जाता है। किस महोत्सव पर, तो कलिंग महोत्सव पर, कहाँ पर, उड़ीसा में। ओके, कुछ प्रमुख मार्शल डांस हम देख लेते हैं। तो थांगटा बताएंगे कहाँ का, ये तो मणिपुर का है। कलारीपट्टू केरल का है। छऊ जो है वो उड़ीसा का है। ठीक है, और अगर हम बात करें उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्यौहार की, तो चैत्र पर्व, राजरानी महोत्सव, पुरी बीच फेस्टिवल, रथ यात्रा, बताएंगे भैया तो उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेडियम से संबंधित। तो बताएंगे भैया मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है, अहमदाबाद में। इसका पुराना नाम क्या था, तो सरदार पटेल स्टेडियम था। और ये बताएंगे ये सबसे बड़ा जो है विश्व का ये स्टेडियम है, कौन सा भैया, तो मोटेरा स्टेडियम। बताएंगे भैया आईपीएल 2023 का पहला और आखिरी मैच कहाँ खेला गया, तो मोटेरा स्टेडियम में ही खेला गया। नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम 24 फरवरी 2020 को कहाँ हुआ, तो मोटेरा स्टेडियम में हुआ। हाउडी मोदी प्रोग्राम 2019 में कहाँ हुआ, तो बताएंगे ह्यूस्टन यूएसए में हुआ।
अच्छा बताएंगे भैया, रूप सिंह स्टेडियम जहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए कहाँ पर है? तो ग्वालियर में बताएंगे है कौन सा रूप सिंह स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुस्तक से संबंधित, कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित है ये हमारा है। तो बताएंगे टारगेट 3 बिलियन, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, एडवांटेज ऑफ इंडिया, फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, विंग्स ऑफ फायर, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम और टर्निंग पॉइंट जो है बताएंगे ये एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है ये बुक है। कुछ और बुक्स देख लेते हैं इनकी, और बुक्स देख लेते हैं लेखकों की। तो रिस्पॉन्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग किसकी है? तो जगदीश चंद्र बसु की है। बात करें ये क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने है? तो जगदीश चंद्र बसु ने किया। बताएंगे गति का अध्ययन वो भी पौधों में किसने खोजा? तो बताएंगे जगदीश चंद्र बसु ने खोजा। अदम्य साहस, यू आर यूनिक, स्पिरिट ऑफ इंडिया, द फैमिली एंड द नेचर, फॉर योर फ्यूचर किसकी भी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की ये बुक है या इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्यौहार से संबंधित है। तो बताएंगे फ्लुएज फेस्टिवल, हल्दा, नलवारी, चैट फेस्टिवल, महासुजतार, हालोंग, कुल्लू दशहरा कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश के ये त्यौहार हैं। विशाखा हो गया, येलम्मा हो गया, मैंगो फेस्टिवल, दुर्गम्मा फेस्टिवल और कल्याण महोत्सव कहाँ का है? तो बताइए आंध्र प्रदेश का ये त्यौहार है। घड़ल्या हो गया, नीरजा हो गया, लोकरंग फेस्टिवल कहाँ का है? एमपी का है। ताज महोत्सव जो कि अक्षय तृतीया को मनाया जाता है कहाँ का भी है? तो यूपी का क्या है ये त्यौहार है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है। बात करें अगर दुग्ध उत्पादन पर पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे चीन। दुग्ध उत्पादन में अगर हम राज्य की बात करें तो नंबर 1 पे हमारा राजस्थान है और दूसरे नंबर पे हमारा यूपी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो बताएंगे भैया जयपुर अतरौली घराने से ये संबंधित हैं। बड़े मोहम्मद खान ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। गुलाम अली जी पटियाला घराने से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताएंगे शास्त्रीय नृत्य वेम्पति चिन्ना, सत्यम, सत्यनारायण शर्मा, अतिशा प्रसाद और श्री लक्ष्मी गोवर्धन जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नल कुमार सिंह मणिपुरी से संबंधित हैं। राजेंद्र गंगानी और कार्तिक राम भैया कथक से संबंधित हैं। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकनेम से संबंधित है। तो बताएंगे ये चंद्रशेखर का क्या निकनेम था? तो युवा तुर्क इनका निकनेम था और ये इंडिया के 8वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके। जननायक किसका है? तो कर्पूरी ठाकुर का निकनेम क्या है? जननायक। बाबूजी किसका है? तो जगजीवन राम का है। और शांति पुरुष किसे कहा जाता था? तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किला से संबंधित। तो बताएंगे ये बाराबती किला, शिशुपाल किला कहाँ पर? तो उड़ीसा में है। फोर्ट विलियम जो कि 1800 में बना। और बक्सा का किला कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। रायगढ़ का किला, तोरण का किला महाराष्ट्र में है। और मट्टनचेरी कहाँ? तो भैया केरला में है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोथल जो हमारा एक स्थल था उसे हम किसे जानते हैं? मिनी हड़प्पा के नाम से जाते हैं। कहाँ पर भी? तो गुजरात में है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय है कौन सा? लोथल है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा? तो बताएंगे भैया राखीगढ़ी है। कहाँ पर? ये हरियाणा में है। ओके, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया खालसा पंथ तो कब शुरू हुआ? तो 1699 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया। बताएंगे ये इनका जन्म कब हुआ गुरु गोविंद सिंह का? तो 1666 में पटना में हुआ। और मृत्यु जो है वो 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। बताएंगे 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? बैसाखी मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे भैया? तो जो हमारे 9वें जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जो है वो इनके पिता थे। माता कौन थी? तो गुजरी देवी जो है इनकी माता थी। और बताएंगे अगर इनकी शहादत के बारे में, गुरु तेग बहादुर की शहादत कहाँ हुई? तो शीशगंज गुरुद्वारे में इनकी शहादत हुई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से ही संबंधित है। तो बताएंगे भैया सर्वछत्रांतक एकराट किसे कहा जाता था? तो महापद्मनंद को कहा जाता था। भैया ये हैं कौन? तो नंद वंश के संस्थापक हैं। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो भैया पाटलिपुत्र। और अंतिम शासक जो इसके कौन थे? तो धनानंद थे। ठीक है। मगध पर शासन का क्रम कैसा रहा? तो बताएंगे भैया सबसे पहले HSNM हर्यक वंश आए, फिर सुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश आए। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी संबंधित है। तो बताएंगे भैया दक्कन का पठार कितने राज्यों में है? तो बताएंगे 8 राज्यों में फैला हुआ है। आग्नेय चट्टानों से जो है ये दक्कन का पठार बना हुआ है। कौन कौन से 8 हैं? तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है ये दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। यूटी में तो दो यूटी में दक्कन का पठार पाया जाता है, एक अंडमान में और निकोबार में और एक लक्षद्वीप में। सबसे ऊंचा पठार कौन भैया? तो बताएंगे कर्नाटक का पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया एवरेस्ट पर पहला भारतीय पुरुष
कौन था भैया? तो कैप्टन अवतार सिंह चीमा जो है वो एवरेस्ट पर सबसे पहले गए थे। कब भैया? तो 20 मई 1965 में गए थे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटिक्स संबंधित है। 2019 की लोकसभा के चुनाव जो कि 7 चरणों में हुए, उसमें बीजेपी ने कितने वोट पाए? तो बताएंगे भैया। 300 वोट जो है किसने पाए? तो बीजेपी ने। एनडीए ने कितने पाए? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे कहते हैं, 353 वोट पाए। ठीक है। कांग्रेस ने 52 वोट पाए और इसी के सहायक यूपीए ने, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने 92 सीटें पाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। तो बताएंगे भैया नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो 2010 में जो है वो नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। किसके द्वारा? तो उदय कुमार द्वारा, जो कि किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भैया हमारा रुपया होता है वो देवनागरी और रोमन दोनों का क्या है? ये मिक्सचर है। रुपया जो फॉर्म होता है हमारा वो देवनागरी और रोमन दोनों भाषाओं का क्या है? ये मिक्सचर है, लिपियों का। नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? बताएंगे भैया 15 भाषाएं होती हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने थे? तो 30। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष, सॉरी ये लोकसभा के क्या होते हैं? ये सदस्य होते हैं। संसदीय समिति ये है, एक संसदीय समिति है या स्थायी समिति भी इसे कह सकते हैं। स्थायी मित्र वैधता समिति भी इसे कहते हैं। इसका गठन 1950 में हुआ। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ। सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी भी क्या है? तो ये प्राक्कलन समिति है। अगला हमारा समिति क्या? लोक लेखा समिति। ये भी क्या है भैया? स्थायी समिति है। इसमें कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। 1921 में इसका गठन होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला हमारी समिति है तो सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं। गठन जो 1964 में हुआ। सिफारिश किसकी? तो कृष्णन मेनन की सिफारिश पर हुई। इनका भी कार्यकाल भैया तो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा बायो से संबंधित है। तो बताएंगे भैया जल जनित रोग कौन सा? तो हैजा, हेपेटाइटिस, ठीक है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई दोनों जो है किसे? जल जनित रोग हैं। पेचिस हो गया, पोलियो हो गया, ये जल जनित रोग हैं। अच्छा, बताएंगे भैया व्योममित्र नामक भारतीय रोबोट किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, कब बनाया? तो 2020 में बनाया। पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो बताएंगे भैया मानव जो है नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स का नया एयरबेस कहाँ बनाया गया? तो गुजरात में बनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा पर्पल या दिव्यांग फेस्टिवल जो है 2023 कहाँ मनाया गया? गोवा में। राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो बताएंगे गोवा में हुआ। ठीक है, अगला हमारा देखें क्या भैया क्वेश्चन, बताएंगे भैया एस्ट्रोफिजिक्स अंतरिक्ष सम्मेलन। एस्ट्रोफिजिक्स अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। कब? 10 जून से हुआ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड 2022 विजेता कौन रहा? तो बताएंगे यूपी पहले स्थान पर, एमपी दूसरे स्थान पर, यूटी में कौन रहा भैया? तो जम्मू एंड कश्मीर रहा। एक पंचायत एक खेल का मैदान किसने भैया लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। ठीक है, खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु क्या किया गया? ये बनाया गया है। केरल ओलंपिक खेल 2022 में पहली बार हुए और उसका शुभांकर क्या था? तो नीरज खरगोश था। इसका शुभांकर नीरज था, जो कि क्या था? एक खरगोश था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो राजस्थान में हुए। खुद की इंटरनेट सेवा सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट या बात करें भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर हुआ? तो ये तो केरल में हुआ। ठीक है, इतना क्लियर। ये रहा भैया आज का हमारा प्रैक्टिस 18 का रिवीजन। अगर हम प्रैक्टिस 19 कर रहे होंगे तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।